हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्मार्ट क्लास। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आपको पता होगा मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूं। तो अगर आप एमपी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक नया बैच कोर्स लेके आ रहा है जो कि आपका 31 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। इस बैच कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप इस बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो अनअकैडमी प्लस का आप सब्सक्रिप्शन जरूर लें। इस समय 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन पहले आपको 4500 में मिल रहा था, वो अभी आपको मिल जाएगा सिर्फ 899 में। 80% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। और इसमें भी अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज कर लोगे ABRG10 तो आपको 10% का और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो काफी कम में आपको इसमें अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, इसको आप जरूर ज्वाइन करें। और आपको पता होगा बहुत सारे आपको यूनिक फीचर मिलते हैं अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में जो हम लोग प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रैक्टिस सेट 20। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि टेपियोका टेपियोका जो है वो किस राज्य में पाया जाता है। तो टेपियोका जो है वो किस राज्य में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल। टेपियोका जो है वो केरल में पाया जाता है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि नारियल के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो नारियल के वृक्ष आपको किस राज्य में अधिक दिखेंगे, केरल में, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हाथियों का देश जो है वो किसे कहा जाता है। तो हाथियों का देश जो है वो कहा जाता है लाओस को। याद रखेंगे, हाथियों का देश जो है वो कहा जाता है लाओस को। और अगर आपसे पूछा जाए कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे कि सफेद हाथियों का जो देश है वो कहा जाता है थाईलैंड को। ठीक है, सफेद हाथियों का देश उसको बोलते हैं थाईलैंड को। अगला प्रश्न है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। तो जो लोग दृष्टिहीन है या फिर जो लोग दृष्टिबाधित हैं उनको जो है, हाँ, उनके लिखने और पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है। तो ब्रेल लिपि जो है ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, याद रखेंगे। और ब्रेल लिपि की जो खोज है वो की थी लुई ब्रेल ने। किसने की थी? लुई ब्रेल ने। और लुई ब्रेल जो है इनका संबंध किस देश से है? तो लुई ब्रेल जो है इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध जो है वो है फ्रांस से, याद कर लेना। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में घरों को अधिक बारिश के कारण बांस की सहायता से ऊंचाई पर बनाया जाता है। तो किस राज्य में घरों को अधिक बारिश के कारण बांस की सहायता से ऊंचाई पर बनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। बारिश से बचने के लिए असम में जो घरों का निर्माण है वो बांस की सहायता से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर किया जाता है, याद रखेंगे। और इसके अलावा बिहू आपने सुना होगा, तो बिहू जो है प्रसिद्ध पर्व है असम का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम का प्राचीन नाम क्या था? तो असम का प्राचीन नाम जो है वो कामरूप था, ये भी याद कर लेंगे। और इसके अलावा असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है जो कि एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है जो कि एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी असम में ही स्थित है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में चाय को कहवा कहा जाता है। तो किस राज्य में चाय को कहवा कहा जाता है? इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहा जाता है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर जो है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर चाय में बादाम का भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाथी हाथी प्रतिदिन कितने किलोग्राम पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। तो हाथी जो है प्रतिदिन 100 किलोग्राम जो है वो लगभग पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। और अगर आपसे पूछे कि हाथी प्रतिदिन कितना सोता है, तो आप याद रखोगे 2 से 4 घंटे। हाथी जो है प्रतिदिन 2 से 4 घंटे जो है वो सोता है। अगला प्रश्न है कि खेजड़ी के जो पेड़ हैं वो किस राज्य में पाए जाते हैं। तो खेजड़ी के पेड़ किस राज्य में पाए जाते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। खेजड़ी के पेड़ जो है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। और आपको पता होगा जो खेजड़ी है ये राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। खेजड़ी जो है ये क्या है? राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। और खेजड़ली नामक एक गांव है। खेजड़ली नामक एक गांव है जो कि राजस्थान में जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोधपुर में। तो 1731 में यहाँ पर अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा बिश्नोई आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जो कि भारत का सबसे पुराना आंदोलन है वृक्षों को यानी कि पेड़ों को बचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। किस रेल मार्ग पर सर्वाधिक पुल और सुरंग स्थित है। तो किस रेल मार्ग पर सर्वाधिक पुल और सुरंग स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे पर सर्वाधिक पुल और सुरंग स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कितने पुल हैं, तो यहाँ पे पुल जो है वो है 2000 से अधिक। और अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे सुरंग जो है वो कितनी है, तो यहाँ पर जो सुरंग है वो है 92। और जो ये कोंकण रेलवे है, आप याद रखोगे कि ये रोहा रोहा कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये यहाँ से शुरू होता है और उसके बाद में ये कनेक्ट करता है किसको? ये कनेक्ट करता है रोहा को मंगलौर से। मंगलौर जो है ये कहाँ स्थित है? मंगलौर जो है ये कर्नाटक में स्थित है। और अगर आपसे पूछे कि कोंकण रेलवे की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो इसकी सर्वाधिक लंबाई जो है वो है गोवा में। तो ये महाराष्ट्र को कनेक्ट करता है कर्नाटक से। और इसकी जो सबसे अधिक लंबाई है पटरियों की वो है गोवा में। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो प्रसिद्ध जो तिरुपति बालाजी मंदिर है वो स्थित है आंध्र प्रदेश में। और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। अगर आपसे पूछा जाए कि तिरुपति बालाजी मंदिर किस देवता को समर्पित है, किस भगवान को समर्पित है, तो आप याद रखेंगे कि ये भगवान जो है विष्णु को समर्पित है।
अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर पाई जाती है? सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी भारत में कहां पर पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो पाई जाती है पश्चिमी घाट में, याद कर लीजिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो विश्व में जो सर्वाधिक जैव विविधता है वो पाई जाती है भूमध्य रेखा के निकट वाले क्षेत्रों में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है कि मधुबनी चित्रकला का संबंध जो है वो किस राज्य से है? मधुबनी चित्रकला जो है इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। मधुबनी जो चित्रकला है इसका संबंध बिहार से है। बिहार में एक जिले का नाम भी है मधुबनी, ध्यान रखेंगे, तो वहीं से ये फेमस हुई है मधुबनी चित्रकला। अब इसको पूरे विश्व में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कलचिड़ी कलचिड़ी चिड़िया घोंसला कहाँ बनाती है? तो कलचिड़ी जो चिड़िया है इसको इंडियन रॉबिन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये घोंसला बनाती है पत्थरों के मध्य में। ठीक है, कलचिड़ी जो चिड़िया है ये घोंसला कहाँ बनाती है? याद रखेंगे, पत्थरों के मध्य में। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है ये स्थित है भोपाल में। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे देहरादून टिक कर देते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, अगर आपसे क्या पूछा जाए कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो वन अनुसंधान संस्थान जो है ये देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड में। और जो वन प्रबंधन संस्थान है वो स्थित है भोपाल में। ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो है हाथी। देखो, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो हम सबको पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। और राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो क्या है? तो आप याद रखोगे, भारत का राष्ट्रीय जो जलीय जीव है वो है डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन जो है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, इसे भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका के जो शीतोष्ण घास के मैदान है वो क्या कहलाते हैं? तो अफ्रीका के जो शीतोष्ण घास के मैदान है वो क्या कहलाते हैं? तो अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान कहलाते हैं वेल्ड। अब देखो, सवाना भी अफ्रीका में पाया जाता है, वेल्ड भी अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन याद रखेंगे कि जो वेल्ड है ये शीतोष्ण घास का मैदान है, और जो आपका सवाना है ये आपका उष्ण घास का मैदान है। ये कैसा मैदान है? ये आपका उष्ण घास का मैदान है। और इसके अलावा सवाना को हाथी घास भी कहा जाता है, तो यह तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि सवाना को क्या कहा जाता है? हाथी घास, तो ये भी याद रखेंगे। और प्रेरी अगर आपसे पूछा जाए, तो प्रेरी उत्तरी अमेरिका। प्रेरी का संबंध किस महाद्वीप से है? प्रेरी घास के मैदान का संबंध है उत्तरी अमेरिका से। और जो पंपास है इसका संबंध कहां से है? तो पंपास जो है इसका संबंध है दक्षिणी अमेरिका से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का जो सबसे शुष्क रेगिस्तान है अटाकामा, वो किस महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व का जो सबसे शुष्क रेगिस्तान है अटाकामा वो किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दक्षिण अमेरिका। देखो, जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है मैं आपको बता देता हूं, वो है सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, जो कि कहां स्थित है? जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो एशिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है गोबी। और ये कहां स्थित है? ये मंगोलिया में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार। और ये स्थित है कहां? ये स्थित है राजस्थान में। ये स्थित है कहां? राजस्थान में। और विश्व का जो सबसे शुष्क रेगिस्तान है वो अटाकामा है, और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एंकाका गुआ किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो एंकाका गुआ किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंडीज। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला विश्व की क्या है? सबसे लंबी पर्वतमाला। ठीक है, सबसे लंबी पर्वतमाला। और यह है कहां? यह है दक्षिण अमेरिका में। कहां है एंडीज? याद रखेंगे, दक्षिण अमेरिका में। ठीक। हिमालय सबसे ऊंची पर्वतमाला। हिमालय कहां है? एशिया महाद्वीप में। सबसे ऊंची पर्वतमाला है हिमालय विश्व की। और यह है कहां? यह है एशिया महाद्वीप में। और इसी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। रॉकी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। तो रॉकी जो है ये उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। अरावली ये विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। ये विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है, याद कर लेंगे इसको भी। ठीक है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, राजस्थान में है अरावली का सर्वाधिक विस्तार। आगे देखते हैं, विश्व की सबसे हल्की लकड़ी का क्या नाम है? तो विश्व की जो सबसे हल्की लकड़ी है उसका नाम है वालसा। और भारत की जो सबसे हल्की लकड़ी है उसका नाम है विलो। और ये जो विलो है ये पाई जाती है जम्मू कश्मीर में, और इसका यूज करते हैं क्रिकेट बैट बनाने में।
तो विश्व की सबसे हल्की लकड़ी जो है वो है बालसा, और भारत की जो सबसे हल्की लकड़ी है वो है विलो, जो कि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और इसका प्रयोग किया जाता है क्रिकेट बैट बनाने में। अगला प्रश्न है कि ब्राजील में पाए जाने वाले जो कॉफी के बगीचे हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ब्राजील में पाए जाने वाले जो कॉफी बगीचे हैं उनको कहा जाता है फजेंडा। उनको क्या कहा जाता है? फजेंडा। और आपको पता है कि विश्व में कॉफी के उत्पादन में ब्राजील पहले स्थान पर है, ध्यान रखेंगे। विश्व में चाय के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है, तो चाय के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है, और कॉफी के उत्पादन में ब्राजील पहले स्थान पर है, इसको भी याद रखें। अगर भारत की बात करें तो भारत में चाय के उत्पादन में असम पहले स्थान पर है, और कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पर है। और प्रति हेक्टेयर अगर पूछेंगे चाय के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो आपका आंसर है पश्चिम बंगाल। चाय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध एक जगह है जिसका नाम है दार्जिलिंग, आप सबने सुना होगा। तो दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल में ही स्थित है, जो कि चाय के उत्पादन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर को किसके द्वारा ऊर्जा मिलती है? शरीर को किसके द्वारा ऊर्जा मिलती है? तो इसका सही आंसर जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के द्वारा जो है वो शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, और कार्बोहाइड्रेट की कमी होने पर जो है वो शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है वसा के द्वारा। शरीर में एकत्रित जो वसा है वो कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होकर शरीर को उस समय ऊर्जा प्रदान करता है जब प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट बॉडी को नहीं मिल रहा होता है। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।